जौनपुर सच। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज। जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। आज दिनांक 14 जनवरी को मड़ियाहू ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया शानदार आयोजन। इस कार्यक्रम के आयोजक ग्राम प्रधान उषा देवी व ग्राम प्रधान पति रत्तीलाल निषाद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोज सिंह रहे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी राम मिलन सिंह, ग्राम प्रधान औरेला विजयलाल यादव, ब्लॉक कर्मचारियों में एडीओ पंचायत प्रदीप कुमार, एडीओ आईएसबी आनंद मिश्रा, सचिव कलश यादव, पंचायत सहायक नीलू यादव, ग्राम रोजगार सेवक उदयराज सरोज, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर विनोद कुमार शाही, एलटी अजय कुमार, सीएचओ गरिमा सिंह, कृषि विभाग से सत्येंद्र कुमार सिंह, श्री प्रकाश शर्मा मंडल उपाध्यक्ष, कमलेश्वर सिंह, छोटेलाल बूथ प्रभारी, लोकगीत गायक नंदलाल नागर, कोटेदार मनोज यादव, सफाई कर्मी अरविंद विश्वकर्मा, राम समुझपाल, संतोष यादव, उबैदुल्लाह एनम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा के साथ साथ हजारों की संख्या में ग्रामीण महिला व पुरुष उपस्थित रहे। आपसे बता दूं कि इस कार्यक्रम के दौरान मोदी की गारंटी की गाड़ी ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में जैसे ही पहुंचा, लोगों का भीड़ उमड़ कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ पहुंचा। मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार का यह विकसित संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हर ग्राम सभा में इसलिए जा रहा है कि ताकि जो ग्रामवासी, जो क्षेत्रवासी सरकारी सुविधाओं से, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हों, उनको उनके बारे में जानकारी दी जाए ताकि वह अपने ब्लॉक से, तहसील से उस योजना का लाभ ले सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ग्रामवासियों को कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी का, जो मोदी की गारंटी की गाड़ी हर ग्राम सभा में जा रहा है, वहां पर सभी विभाग के लोग उपस्थित रहते हैं। वहां पर अपनी बातों को रखकर ग्रामवासी किसी भी योजना से वंचित नहीं रहेंगे, इसकी मोदी की गारंटी है। और आपसे बता दूं कि एडीओ आईएसबी आनंद मिश्रा ने सभी योजनाओं के बारे में इतना बढ़िया तरीके से समझाया कि लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। एडीओ आईएसबी जो ब्लॉक कर्मचारी हैं आनंद मिश्रा, उन्होंने कहा कि अपात्र न जुड़ने पाए और पात्र न छूटने पाए। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। उसके बाद लोगों ने एक शपथ दिलाया गया जो देश के हित के लिए, जवानों के सम्मान के लिए। तत्पश्चात वहां पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा बहुओं ने गर्भवती महिलाओं का गोद भराई का रस्म किया गया तथा नन्हे शिशु, छोटे बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्य किया गया। तो इस कार्यक्रम से पूरे ग्राम सभा में इस समय चर्चा का विषय है कि मोदी है तो मुमकिन है। आइए सुनते हैं एडीओ आईएसबी आनंद मिश्रा ने सभी योजनाओं के बारे में किस तरह से लोगों को समझाया। सत सत वंदन करते हम अभिनंदन, करते हम अभिनंदन। चंद पंक्तियों से आप लोग के बीच में समर्पित कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह कार्यक्रम ताजुद्दीनपुर में हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता और जो है उनके वैचारिक चिंतन की दूरदर्शिता को नतमस्तक हैं कि उन्होंने संकल्प किया, प्रयास नहीं, हम आप सब मिलकर संकल्पित हो कि जब हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस के 100वीं वर्षगांठ
15 अगस्त 2047 को झंडा फहरावे तो हम विकासशील नहीं दुनिया के अन्य विकसित देशों की तरह भारत को विकसित भारत के रूप में प्रथम पंक्ति में आवे। अन्य विकसित देश जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, तो अन्य जैसे दुनिया के विकसित देश हैं, हमारा भारत 2047 तक उस तरह विकसित भारत जो है विकसित देशों की श्रेणी में प्रथम श्रृंखला में अपने को खड़ा पावेगा। लेकिन क्या है कि उन्होंने जो है अपने इस संकल्प के लिए 140 करोड़ जनता का सहयोग मांगा है। निस्संदेह जब तक जन जन का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी विकास होना संभव नहीं है। सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधान जी कितनों खड़ंजा बिछवावे सवेरे फरुआ लेके काश्तकार पहुंच गए, हम कोने गोड़त हम पटरिए में दे खड़ंजा बिछवावन न करें, है ना। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जब तक हम स्वार्थ से ऊपर उठ करके ग्राम पंचायत के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए नहीं कटिबद्ध होंगे तब तक राष्ट्र का विकास होना संभव नहीं है। तो इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम योजनाओं की श्रृंखला में चले तो जैसे पेंशन की योजना है, तो पेंशन की योजना के मद्देनजर वृद्धा पेंशन की चर्चा करें तो उस वृद्धा की उम्र, महिला हो चाहे पुरुष, उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। सबसे अहम उसका जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा वो 46,080 रुपए से कम होना चाहिए। अगर इतनी पात्रता हम आप रख रहे हैं तो उस योजना हेतु पात्र हैं। लेकिन सबसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि योजनाओं की श्रृंखला में योजनाओं की पात्रता को मैं बता रहा हूं और उसके बाद स्वयं को भी पात्रता की कसौटी में आंकते हुए, और जो व्यक्ति आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, आप जो है उनका भी नाम यहाँ चिन्हीकरण किया जा रहा है। अपने को भी लिखाएं अगर पात्र हैं, और जो छूट गए हैं उनका भी चिन्हीकरण हम लोग करें, तभी बात बनेगी। अगले क्रम में विधवा पेंशन की चर्चा करें तो उस विधवा की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। देखिए दादा दादी जो है, नाना नानी तभी तक कहानी सुनाते हैं जब तक बच्चा हूँ करके हुकारी भरता रहता है, नहीं कहते बच्चा सो गया और कहानी खत्म। तो मेरा कहने का आशय है कि जब यहाँ से प्रेषित की जा रही योजनाओं के संदर्भ में चर्चा, तो आपके तरफ से स्वीकारोक्त की एक जो अभिव्यंजना होनी चाहिए। ठीक है, तो विधवा पेंशन की चर्चा कर रहे हैं तो उसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, और उसके कोई बालिग पुत्र नहीं होने चाहिए। बालिग अर्थात 18 वर्ष से ऊपर नहीं। आप कहोगे कि ऐसा है साहब, जब 58 साल की बुढ़िया रहेगी तो कम से कम उसका 25-30 साल का तो बच्चा रहबे करेगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चा रहे ठीक है, लेकिन संयुक्त ना रहे। अर्थात एक में आप कहे भैया साहब आप जो है बेटवा माई के बीच मलगौजी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर संयुक्त भी रहे तो उस परिवार की आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ग्राम पंचायत आदित्यपुर में कोई ऐसी विधवा बाकी रह जाएगी जिसको पेंशन का लाभ न मिल पावे। ठीक है, दिव्यांग पेंशन की चर्चा करें तो उस दिव्यांग व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और सबसे अहम कि उसकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अन्य सामान्य पात्रता की जो शर्तें अन्य पूर्वक हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आवास की चर्चा करें तो आवास के संदर्भ में आपको ज्ञान हो, भान हो, जान हो कि वह व्यक्ति जो कच्चे खपराइन में, मड़ई में, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा हो,
वह जो है फर्स्ट प्रियॉरिटी में प्रथम वरीयता है। द्वितीय क्या है, कच्चे खपरेल में। तृतीय क्या है, वह जो है आजकल लोग पतरा लगा लेते हैं, एस्बेस्टस लगा लेते हैं। तो कहने का आशय है कि वह एस्बेस्टस तो रहे, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उसकी दीवारें कच्ची जुड़ाई की होनी चाहिए। बालू सीमेंट की पक्की जुड़ाई से वो छत स्तर तक वो नहीं होनी चाहिए, तब वो जो है आवास के पात्र हैं। अगर ऐसी पात्रता रखने वाले कोई भी आवास विहीन, छत विहीन कोई भी व्यक्ति है तो वो हमारे बीच में पंचायत सहायक उपस्थित है, काफी बिल लेकर के बैठे हैं। क्या है, जब तक हम आप प्रत्येक पात्र व्यक्ति का ग्राम पंचायत में चिन्हीकरण नहीं कर लेंगे, तब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य पूरित नहीं होगा।